हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 26 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। शगुन ने सात्विक को बुलाया तो वह अपने चेयर से उठकर उसके पास आया। तो भी उठकर तुरंत उसके गले में बाहें डालकर लटक गई और उसके कमर में अपने दोनों पैर रैप कर दिया। अरे क्या कर रही हो? ऑफिस में हैं हम, अपना बेडरूम में नहीं। यहाँ हर जगह कैमरा लगा हुआ है। चलो उतरो और ठीक से बोलो क्या बताना है। लेकिन वह लड़की कहाँ मानने वाली थी, सुनने वाली थी। वह यूं ही लटकी रही। तब सात्विक ने उसे कमर से होल्ड किया और उसे यूं ही पकड़े हुए हाथ बढ़ाकर फटाफट अपने सिस्टम पर सिक्योरिटी एक्सेस ऑन कर अपने केबिन का कैमरा ऑफ किया। फिर सामान्य होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या है ये? क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रही हो? तुम वाकई काम सीखने आई हो या अपने साथ मेरा भी टाइम खराब करने, टाइम पास करने? अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रही तो फिर क्या? तुम मुझे अपने केबिन में नहीं बैठने दोगे या अपने ऑफिस नहीं आने दोगे? सात्विक चौंक गया, कहीं यह जीत का नाम ना ले ले। उसने तुरंत कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दूंगा या काम नहीं करने दूंगा, ऑफिस नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम्हारी यह हरकत मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा। इस वजह से तुम्हारे साथ मैं भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। समय बर्बाद होगा मेरा। जितना टाइम खराब मैंने आज कर लिया उतना आज तक अपने लाइफ में कभी नहीं किया होगा। खास कर से जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है, अपना काम करना शुरू किया है। अच्छा ठीक है, मैं और समय बर्बाद नहीं करूँगी, पर प्लीज़ मेरी बातें सुन लो ना। बोलो, प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दो ना, जाने दो ना। मेरी बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट है, उसे शॉपिंग करना है और मुझे भी आने बोली है। वह यूं ही लटकी हुई बच्चों की तरह बोल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम एक तो बिना मुझे इन्फॉर्म किए, बिना इंटरव्यू दिए यहाँ काम करने आई, ऊपर से मेरे केबिन में आ गई और पहले ही दिन तुम छुट्टी मांग रही हो। चलो चुपचाप काम कंप्लीट करो। पापा ने तुम्हें कहा है ना 9 से 5 काम करने के लिए, तो काम करो चुपचाप। अभी 2 ही बज रहे हैं, 3 घंटा और काम करना है। चुपचाप करो वरना सैलरी कट कर लूँगा। ठीक है, कट कर लेना, पर प्लीज़ मुझे जाने दो ना, छुट्टी दे दो ना। ऐसे तुम काम सीखोगी और मैं काम कर पाऊँगा? तुम्हें पता भी है एक बेहद इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर मैं और तृप्ति काम कर रहे हैं, तो उस पर मुझे फोकस करने दो, कंसंट्रेट करने दो। अगर तुम्हें काम सीखना है तो बैठो, वरना चली जाओ। मैं यहाँ तृप्ति को बुला लेता हूँ, वैसे भी मुझे उसकी ज़रूरत है। हाँ हाँ ठीक है, चली ही जाओ। मैं तृप्ति के साथ मिलकर आराम से काम कर लेता हूँ, सब निपटा लेता हूँ। उसने आंख दिखाते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? मेरे जाने के बाद वह भूरी बिल्ली आएगी यहाँ मेरी जगह पर बैठने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहती हूँ उसे केबिन में ही आने मत दो। केबिन में तो क्या, मैं तो कहती हूँ उसे काम से निकाल दो, फायर कर दो। सात्विक उसे लिए ही चेयर पर बैठ गया। क्यों फायर कर दूँ उसे, वो भी बेवजह? इतनी जलन क्यों हो रही है आपको उससे? पूरे 2 महीने में उसे ट्रेंड किया है और बहुत हेल्पफुल है मेरे काम में। जानती हो उसके आने की वजह से मेरा कितना स्ट्रेस कम हो गया है। अरे तो मुझे सिखा दो ना, मैं हेल्प कर दूँगी। और वह तो सिर्फ स्ट्रेस कम करती है, मैं तुम्हारा स्ट्रेस कम करने के साथ और भी कुछ करूँगी। वह आंखें बड़ी करके देखा, कैसी लड़की है, शर्म भी नहीं आती है ऐसी बातें बोलते हुए। फिर बोला, अच्छा ठीक है, पर रीज़न तो बताओ, उसे किस लिए हटाऊं, क्यों फायर करूं, जबकि उसका काम बहुत ही परफेक्ट होता है। फिर काम का तो मुझे पता नहीं, पर उस लड़की की हरकतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और तो और मुझे उसका
इंटेंशन भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है वह जानबूझकर तुम्हारे साथ काम करने आई है, तुम्हारे करीब आना चाहती है। अच्छा बताओ, तुमने उसे बताया तो है ना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? वह उसे अपने गोद से उतारते हुए कहा, चलो जाकर बैठो अपनी सीट पर। यह फालतू बात करके समय बर्बाद नहीं करना है मुझे। जब से तुम बैठी हो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया हूँ मैं। कुछ काम नहीं हो पाया है तो अपनी सीट पर जाओ और मुझे काम करने दो। तुम्हें छुट्टी चाहिए तो जाओ ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी, बोलकर वह अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन सात्विक अब भी वहीं उसके करीब खड़ा था। तब तक दरवाज़ा खुला। दोनों ने झटके में गेट की तरफ देखा तो फाइल लिए तृप्ति खड़ी थी। सात्विक को भी इस बार बुरा लगा, गुस्सा भी आया। वहीं दोनों को एक साथ देखकर तृप्ति को भी जलन की सीमा नहीं रही और वह इस बार भी बिना नॉक किए जानबूझकर डोर खोला, क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं उथल पुथल मच रही थी कि वह दोनों क्या कर रहे होंगे, कहीं एक दूसरे के करीब तो नहीं होंगे। इसलिए जानबूझकर इस तरह आई। लेकिन जैसे सात्विक ने उसे घूर कर देखा तो तुरंत सॉरी कह दिया। ओह सॉरी सर, वह पिछले 2 महीने से यूं ही आने जाने की आदत है ना, तो थोड़ा समय लगेगा ये नॉक करने की आदत डालने में, पर नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। सात्विक ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन शगुन की त्योरियां अभी भी चढ़ी हुई थी। कहीं न कहीं उसे पता चल गया था यह जानबूझकर कर रही है। अब तृप्ति ने उसकी तरफ देखा और कहा, सॉरी शगुन, इट्स ओके, पर ध्यान देना और जो भी बुरी आदत लगी है उसे जल्दी छोड़ दो। और यह तो कॉमन सेंस होता है यार, जो कि हम अपने घर में ही सीख जाते हैं। किसी के भी कमरे में जाने से पहले हम नॉक करते हैं, पूछते हैं। लेकिन तुम्हें समझ तो है, पर तुम्हें भूलने की बीमारी है, तो मुझे लगता है याददाश्त बढ़ाने पर काम करना होगा। यूँ तो मैं किसी को फ्री में सजेशन नहीं देती, फिर भी दे रही हूँ, याद कर लो। वह, सॉरी, तुम्हें तो याद ही नहीं रहता, तो क्या याद करोगे? चलो लिख लो। मार्केट में एक चूर्ण आता है याददाश्त बढ़ाने वाली, उसे रात को सोते समय दूध के साथ या दूध नहीं तो गर्म पानी के साथ लेना। याददाश्त मजबूत रहता है, बहुत जल्दी बढ़ती है। तृप्ति बेहद गुस्से में आ गई। वह आंखें छोटी कर शगुन के तरफ देखने लगी, लेकिन तभी सात्विक ने कहा, शगुन क्या है ये? क्या फालतू का बकवास कर रही हो? मुंह बंद रखो अपना। और सीरियसली बोल रहा हूँ, या तो काम करो वरना बाहर जाओ। जहाँ जाना है तुम्हें जा सकती हो। शॉपिंग जाना है तुम्हें तो ये लो, जो चाहिए ले लेना, अपने लिए भी शॉपिंग कर लेना। बोलते हुए उसने अपने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना तृप्ति की तरफ देखते हुए वो कहा, बोलो तृप्ति। सर, कल के काम का रिपोर्ट है, रेडी हो गया है, आप एक बार देख लीजिए। और हाँ, इस प्रोजेक्ट पर जो हम काम कर रहे थे वह अब लगभग तैयार है, एक बार बस आप देख लीजिए। अगर आपको ठीक लग रहा है तो फिर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग फिक्स कर लीजिए और उनको अपना आइडिया बता दीजिए, प्रोजेक्ट दिखा दीजिए। मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे से काम किया है, बिल्कुल परफेक्ट प्रोजेक्ट तैयार किया है और अवश्य ही अप्रूवल मिल जाएगी। एक बार चेक करने के बाद जब सब आपको ठीक लगे तो मीटिंग कब, कैसे और कहाँ फिक्स करनी है वह डिसाइड कर लीजिएगा। सात्विक बेहद खुश हुआ। थैंक यू तृप्ति, थैंक यू सो मच। जितना मैंने सोचा था, उम्मीद किया था, उससे जल्दी तुमने काम पूरा कर लिया, तैयार करके दे दिया। ग्रेट जॉब। मुझे आश्चर्य हो रहा है और थोड़ा अफसोस भी तुम्हारा पापा के लिए कि उन्होंने क्यों नहीं तुम्हें अपनी कंपनी में काम करने दिया, अपने साथ काम करने दिया। मुझे यकीन है वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय होती तुम उनके सभी एम्प्लॉय में से। खैर जो भी हो, जिस वजह से भी हो, थैंक यू सो मच कि उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा मेरे लिए। ठीक है, तुम जाओ अब, मैं फ़ाइल वगैरह चेक कर लेता हूँ, फिर कुछ दिन में सोच कर बताता हूँ
कि मीटिंग कैसे रखनी है। अपने इतनी तारीफ सुनकर तृप्ति तो फूल कर कुप्पा हो गई। वह एक उड़ती नज़र शगुन पर डाली और अपना एक आईब्रो उठाते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर, सब आपकी वजह से है। और रही बात मेरे पापा के काम नहीं देने की, तो कहते हैं ना, हीरे की पहचान सबको नहीं होती, सिर्फ जौहरी ही करते हैं। तो वही बात है। वह भले ही मेरे पापा हैं, लेकिन मैं क्या हूँ वह मुझे नहीं पहचान पाए। अपने हीरे जैसी बेटी को पत्थर समझकर निकाल दिया, हटा दिया, और देखिए उसकी पहचान कर आपने मुझे तराश दिया। वास्तव में मैं जो भी हूँ वह आपकी वजह से हूँ। मुझे हीरे की पहचान करने वाले जौहरी आप ही हैं। वह बोल रही थी और बीच बीच में नज़र उठाकर शगुन की तरफ भी देख रही थी। वहीं शगुन भी दोनों की बातें सुनकर जल भून कर राख हो रही थी। काफ़ी देर तक सुनकर सामान्य रहने की कोशिश की, और जब नहीं रहने हुआ तो बोल दिया, एक्सक्यूज मी, अब बस करो अपना यह बटरिंग करना, और यह जो भी बोल रही हो, हीरा जौहरी गहने जेवर, वह सब बनाकर हो गया, बातें पूरी हो गई, तो प्लीज़ आप बाहर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। आपने सुना नहीं, इन्होंने कहा इन्हें फाइल चेक करनी है, और मुझे लगता है लंच का भी टाइम हो गया है। जाइए लंच कीजिए अपना। तब से आप इतना मेहनत कर रही हैं, भूख भी लग गई होगी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तारीफ सुनकर ही आपका पेट भर गया। तारीफ की भूखी। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से उसे गुस्सा आया और चौंक गई। उसका मुंह बन गया, लेकिन सात्विक की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। वह बस उसके नज़रों में अच्छी बनना चाहती थी, तो चुप रही। शगुन, यह क्या बचपना है? माइंड योर लैंग्वेज, कैसी बातें कर रही हो तुम? तब शगुन मुंह बनाकर अपनी आंखें रोल करते हुए चुप हो गई और वापस लैपटॉप में नज़र गड़ा ली। वहीं सात्विक मन ही मन बोला, कहीं मैं इस लड़की को अपने केबिन में बुलाकर पापा को कहकर गलती तो नहीं कर दी। इसके साथ बाकी एम्प्लॉय तो दूर, मैं खुद काम नहीं कर पाऊँगा। और यह इस तरह करती रही तो लगता है तृप्ति खुद ही काम छोड़कर चली न जाए, और यह चली गई तो फिर इसके जैसा एम्प्लॉय ढूंढना थोड़ी मुश्किल होगी। इस लड़की से तो काम होने से रहा नहीं, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। फिर तृप्ति की तरफ देखकर कहा, तृप्ति, शी इज मैड और बहुत बचपना है इसमें, तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो। जाओ लंच कर लो, हम भी कर लेते हैं। सर आप भी कर लीजिए ना, घर से आलू के पराठे लाई हूँ, और साथ में नानी के हाथों बने धनिया की चटनी भी। सुनकर सात्विक के मुंह में पानी आ गया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आलू के पराठे, वह भी धनिया चटनी के साथ। वाह, मज़ा ही आ जाएगा खाने में। जाओ फटाफट गर्म करके ले आओ, हम यहीं केबिन में बैठकर खाते हैं। जी जी सर, अभी लेकर आती हूँ। बोलकर वह टर्न होने लगी, तभी शगुन ने कहा, एक्सक्यूज मी, यह तुम क्या उल्टी सीधी चीज़ें खाओगे? तुम्हें पता नहीं आलू के पराठे में आलू रहेगा, तेल बटर रहेगा, और उसमें कितना फैट होता है, कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तुम्हारा। नहीं, तुम नहीं खाओगे। अगर आलू का पराठा ही खाना है तो तुम चलो घर, मैं बनाकर खिलाऊंगी, बिना आलू और बिना तेल वाली। सात्विक आंखें फाड़ कर देखने लगा, भला बिना आलू और बिना तेल वाली आलू के पराठे कैसे बनेंगे? ऐसे मत देखो, जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। और हाँ, तुम भी सुनो, इतना ऑयली इन्हें मत खिलाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा, यह जो जिम में घंटों पसीना बहाकर इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, और तुम क्या चाहती हो, यह सब खिलाकर वापस उसकी चर्बी बढ़ जाए? कोई ज़रूरत नहीं है। अरे लेकिन सर को यह पसंद है। उसकी पसंद मुझे भी पता है, और फिर मैं लाई हूँ उनके लिए लंच। सात्विक, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाकर लाई हूँ अपने हाथों, तुम वही खाओगे, और मैं अभी गर्म करके लेकर आ रही हूँ। डोंट वरी, उसमें हल्की चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाला मैंने। अपने लिए पजेसिव होते देख सात्विक को हंसी और आश्चर्य भी हो रहा था।
फिर उसने नॉर्मल होते हुए कहा, तृप्ति, पराठा रहने दो, आज मैं पास्ता खा लेता हूँ। अगर तुम्हें भी खाना है तो आओ, इसे शेयर कर लेते हैं। नहीं, इतना भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया मैंने कि 3 जन खा ले। हम 2 खाएंगे, उतना ही है। तृप्ति और अपना अपमान होते देख नहीं सकी, बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह निकल गई और शगुन सिर झटक कर चैन की सांस ली। अगर तुम पहले ही दिन इतना हंगामा मचा चुकी हो, ऐसा रहा तो सॉरी, तुम ऑफिस नहीं आना। पर हाँ, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा, बता दूंगा। यहाँ नहीं, घर पर। और जब तुम्हें काम समझ आ जाएगा तब तुम ऑफिस आओगे, तुम्हें अलग केबिन दूंगा मैं। तुम्हें कुछ दिनों की ट्रेनिंग लो। सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा रहा तो मेरे सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, सॉरी, मैं नहीं करूँगी। और बार बार एक ही बात मत बोलो, लेकिन यहाँ से मैं नहीं जाऊँगी। और देखा नहीं उसे तुमने, सिर्फ तुम मुझे ही डांट रहे हो। उस लड़की की हरकतें नहीं देख रहे, कैसे तुमसे चिपक कर खड़ी थी। क्या बातें कर रही हो। यह सब छोड़ो, तुम शॉपिंग करने जा रही थी तो जाओ, छुट्टी दे रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी। और यह कार्ड फिलहाल तुम अपने पास रखो। मैं रूही को बोल देती हूँ, अकेले शॉपिंग कर ले। और अब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाऊँगी। वीकेंड पर तुम मुझे शॉपिंग करा देना और अपने लिए भी कर लेना। आखिर तुम्हारे दोस्त का एंगेजमेंट है, तुम्हें भी तो नए कपड़े की ज़रूरत होगी ना। यह बात सही कहा तुमने। पूरे दिन में अभी तक थोड़ी समझदारी दिखाई है और समझदारी वाली बात कही है। फिर उसने अभिषेक को फ़ोन किया तो वह तुरंत आया। जी सर। अभिषेक, यह पास्ता गर्म करके ले आओ। और कुछ देर में अभिषेक पास्ता गर्म करके ले आया और तब दोनों साथ में खाने लगे। वहीं अपने केबिन में आलू के पराठे खा रही तृप्ति को बर्दाश्त नहीं हुआ। कौन है वह लड़की जो उसके इतना करीब है और वह भी उसका इतना नखरा झेल रहा है। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वह उसका पति हो और वो लड़की उसकी बीवी। खैर कोई नहीं, मत बताओ, मैं पता कर लूँगी। यूँ पता कर लूँगी अपने तरीके से। आखिर वह क्या करने वाली है, जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।